अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसा क्वेश्चन का जो पूछा गया था वेस्ट बंगाल बोर्ड के 2016 में। देख सकते हो क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिनिमम यूजेज 50 यूनिट्स पर डे। 50 यूनिट्स का क्या है डिमांड है, 50 यूनिट्स पर डे। मैक्सिमम यूजेज कितना दिया हुआ है 200 यूनिट्स पर डे मैक्सिमम है। नॉर्मल यूजेज कितना दिया हुआ है 125 यूनिट्स। देखो मैक्सिमम लेवल और यहाँ मैक्सिमम यूजेज दोनों अलग चीज़ है। ये लेवल माने प्रोडक्शन का लेवल और यहाँ पर यूजेज माने क्या डिमांड, प्रतिदिन कितना कच्चा माल लग रहा है, दोनों में अंतर है। तो यह मैक्सिमम यूजेज मिनिमम यूजेज दिया हुआ है, मैक्सिमम यूजेज दिया हुआ है, नॉर्मल यूजेज भी दिया हुआ है, रीऑर्डर क्वांटिटी दे दिया 3000 यूनिट्स और रीऑर्डर पीरियड भी दे दिया है 3 to 5 वीक्स। 3 जो है क्या हुआ मिनिमम रीऑर्डर पीरियड और 5 जो हो गया वो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड हो गया। समझ में आया? हमें कैलकुलेट करना है क्या, ये भी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही हम लोग तीन चीज निकालना है हमको, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल, तीन चीज को हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलो पहले देखते हैं हम लोग एक कौन सा बोर्ड में आया था। तो ये वेस्ट बंगाल बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया था, 2016 में पूछा गया था। ये ईयर का क्वेश्चन है एचएस का। रीऑर्डर लेवल हम लोग जानते हैं, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। शॉर्ट में इसको बोलते हम लोग मैक्सी इनटू मैक्सी। पहला मैक्सी मतलब मैक्सिमम यूजेज, दूसरा मैक्सी मतलब क्या हो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम यूजेज कितना दिया हुआ है देखो 200 यूनिट पर दिया हुआ है, दिया हुआ ना, तो हम लोग इसके लिए लिखते हैं 200 यूनिट। ठीक है, पहला मैक्सिमम क्या हुआ मैक्सिमम यूजेज के लिख देंगे हम लोग 200 यूनिट, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल है तो एच लिख लेंगे, फिर लिखा हुआ है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। देखो यहाँ पर रीऑर्डर पीरियड में लिखा हुआ है, रीऑर्डर पीरियड में देखो गौर से ऑब्जर्व करो, 3 भी लिखा है 5 भी लिखा हुआ है। मैक्सिमम कौन है 5 डेज, तो 5 डेज क्या हुआ मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 5 डेज लिख लेंगे। फिर 200 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 1000 यूनिट्स आ गया। ये हमारा आंसर आ गया किसका रीऑर्डर लेवल का वैल्यू आ गया। ओके, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम लेवल। देखो लिखा हुआ मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं आरएल। आरएल मतलब रीऑर्डर लेवल प्लस आरक्यू माने रीऑर्डर क्वांटिटी, फिर माइनस ब्रैकेट में मिनी इंटू मिनी। पहला मिनी मतलब मिनिमम यूजेज मल्टीप्लाई, दूसरा मिनी माने क्या हुआ मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पर आरएल अभी भी निकाले थे हम लोग 1000 यूनिट्स, तो उसको हम लोग लिख लेंगे आरएल। आरएल मतलब रीऑर्डर लेवल, उसको लिख लेंगे 1000 यूनिट्स। ओके, आरक्यू मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी, एक क्वेश्चन में दिया हुआ देख लो 3000 यूनिट्स रीऑर्डर क्वांटिटी, इसको यहाँ लिख लेंगे है ना। तो आरएल की जगह 1000, आरक्यू की जगह हम लोग 3000 यूनिट्स लिख लिए। ठीक है ना, फिर माइनस से माइनस लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर पहला मिनी माने मिनिमम यूजेज दिया हुआ क्वेश्चन में 50 यूनिट्स, तो यहाँ लिख देंगे 50, पहला लिख देंगे 50 यूनिट्स, फिर इंटू 3 डेज। ये 3 डेज कहाँ से आ गया, ये 3 डेज आ गया मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना हुआ है दिया हुआ 3 दिया हुआ ना, तो इसको हम लिख लेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पर ये 1000 और 3000 ऐड कर देंगे कितना आ गया 4000 यूनिट्स आ गया। हाँ दोनों जोड़ देंगे तो फिर माइनस 33 और 50 मल्टीप्लाई कर देंगे आप 1500 आ जाएगा, सॉरी 150 यूनिट आ जाएगा 150। तो 4000 से 150 को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू आएगा 3850 यूनिट्स। ये हमारा आ गया मैक्सिमम लेवल का वैल्यू, मैक्सिमम लेवल निकल गया। सिमिलरली आप लोग निकालेंगे मिनिमम लेवल। इसका क्या फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेज इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ये फॉर्मूला है किसका मिनिमम लेवल का। तो यहाँ पर रीऑर्डर लेवल की जगह लिख देंगे आरएल माइनस नॉर्मल इंटू नॉर्मल। नॉर्मल यूजेज इंटू नॉर्मल मतलब पहला नॉर्मल मतलब नॉर्मल यूजेज, दूसरा नॉर्मल मतलब क्या हो नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो देखो हम लोग आरएल तो निकाले हुए 1000 यूनिट्स, उसको यहाँ पर लिख देंगे। मैं बताया हूँ तुमको पहले भी कि रीऑर्डर लेवल जो है वो मैक्सिमम लेवल के फॉर्मूला में आता है और मिनिमम लेवल के फॉर्मूला में आता है, दोनों में आता है। देखो यहाँ पर आरएल यहाँ भी है, आरएल यहाँ भी है। रीऑर्डर लेवल मिनिमम लेवल और स्टॉक लेवल दोनों में आता है। नहीं तुम लॉन्ग लिखना ना, कोई बात नहीं, शॉर्ट लिखना नहीं जरूरत है, लॉन्ग फॉर्मूला लिखना। तो रीऑर्डर लेवल की जगह हम लोग लिख देंगे कितना 1000 यूनिट्स, फिर माइनस के जगह माइनस, फिर नॉर्मल यूजेज। क्वेश्चन में देखो नॉर्मल यूजेज दिया हुआ 125 यूनिट दिया हुआ है ना, तो 125 यूनिट लिख लेंगे। फिर दूसरा नॉर्मल मतलब क्या हुआ नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड कैसे निकालेंगे बताते पिछला क्वेश्चन में, मिनिमम और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड को जोड़ लेंगे। तो 3 और 5 को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 8 को 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो जो एवरेज आएगा 4 डेज वही हमारा हो गया क्या नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। इसलिए देखो यहाँ पर लिखा हुआ 4 ना, ये 4 कैसे आया आई रिपीट, रीऑर्डर पीरियड जो है वो दिया हुआ है 3 to 5। 3 जो है मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है और 5 जो है वो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है। दोनों को ऐड करके उसको 2 निकाल डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा एवरेज रीऑर्डर पीरियड। एवरेज रीऑर्डर पीरियड का ही एक और नाम क्या है
नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो वही नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड यहाँ पर 4 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। 1000 यूनिट्स कॉपी हो जाएगा एज इट इज, फिर माइनस 125 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 यूनिट्स आएगा। कितना आएगा? 500 यूनिट्स। फिर 1000 से हम लोग 500 यूनिट्स को माइनस कर देंगे, 1000 यूनिट से 500 यूनिट्स को माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू आएगा 500 यूनिट्स। ये हमारा आ गया आंसर, क्या? मिनिमम लेवल। इस प्रकार से हम लोग मिनिमम लेवल भी निकाल लिए। तो पहले निकाले रीऑर्डर लेवल, दूसरा निकाले हम लोग मैक्सिमम लेवल, और तीसरा निकाले हम लोग मिनिमम लेवल। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आया? यस सर। क्लियर हुआ पूरा तरह से? नो प्रॉब्लम? नहीं सर। ओके।